बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है खाने के आदाब। खाना खाने से पहले हमें क्या करना चाहिए और ख़ास तौर पर खाने के दौरान हमें किन किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो खाने के आदाब में सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम अच्छी तरह अपने हाथ साफ़ करें, हाथ धोएं। हाथ धोने के बाद जब आप खाने की मेज़ पर बैठें तो आप सबसे पहले खाने का आगाज़ बिस्मिल्लाह से करें। बिस्मिल्लाह से आगाज़ करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब पहले पढ़ें और उसके बाद दिल में ये ख्याल करें कि ये जो अल्लाह ताला ने नेमत आपके सामने रखी है, इसकी कितनी बरक़ात हैं और इसकी कितनी यानी अहमियत है और ये किस तरह किन किन हाथों से तैयार होकर आई है, कितने मराहिल में से गुज़र के आई है और इस पर पता नहीं कितने कितने लोगों ने खून पसीना एक किया होगा और ये फिर अनाज और ये खाने और ये चीज़ें तैयार होकर आपके सामने आई हैं, आपकी टेबल पे पड़ी हैं। तो ये अल्लाह ताला की नेमत जो आपको नसीब हो रही है और ये भी तसव्वुर करें कि ये कितने लोगों को नसीब नहीं है। लिहाजा इसको इस अंदाज से देखें, खाने की कदर करें, खाने को ज़ाय होने से बचाएं और खाना खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और वो दुआ जिसमें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलनी मिनल मुस्लिमीन, ये दुआ ज़रूर पढ़ें, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला की हम्द व सना है जो रब्बुल आलमीन है, जिसने हमें मुझे खाना खिलाया और पानी पिलाया और हमें मुसलमान बनाया। तो ये तरीक़ा है, बिस्मिल्लाह से शुरू करें, खाने के अदब आदाब का ख्याल करें, खाने की कदर करें, इसकी अहमियत को जानें, दिल में ये ख्याल रखें कि ये कितना अहम है और आपको नसीब हो रहा है और आखिर में फिर अल्लाह ताला का शुक्राने की दुआ पढ़ें और इस तरीके से आप खाने का इख्तिताम करेंगे। खाने के दौरान आप अपने मोबाइल वगैरह या गैजेट्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ है तो उसको साइड पे रखें, बल्कि बंद करके रखें, ताकि आपके खाने के दौरान आपकी डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर आपकी डिस्ट्रैक्शन होती है तो सम टाइम अपनी टंग बाइट हो जाता है, आपकी जो अंदर की मुकोज़ा है वो बाज़ औक़ात दांतों के अंदर बाइट में आ जाती है। बाज़ औक़ात हमें ये जो चोकिंग हो जाती है खुराक की नाली में खुराक जाने की बजाय सांस में चली जाती है, तो उसकी वजूहात भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हमारा ख्याल कहीं होता है और खाना हम कहाँ बैठे खा रहे होते हैं। खाना खाते हुए इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से सम टाइम्स टंग बाइट हो जाता है या इवन हमारी जो खुराक है वो सांस की नाली में चली जाती है। तो अवॉइड करें, डिस्ट्रक्शन को अवॉइड करें, अपना मूड खुशगवार रखें और खाना खाते हुए मोबाइल वगैरह हर चीज़ को अलग रखें, बल्कि बंद करके रखें। और खाना खाने से पहले नैपकिन वगैरह, रुमाल टाइप या जो भी चीज़ अवेलेबल है आपके पास, वो उसको आगे रखें, अपनी गोद में उसको लगा लें, डाल दें, ताकि खाने के जो कोई पार्ट्स हैं, कोई ज़र्रात हैं, कोई चीज़ें हैं, वो उस कपड़ों पे ना गिरें, उस पे गिरें तो वो ताकि वो बाद में साफ़ हो जाए। तो खाना खाते हुए आप मौज़ूआत जो हैं आपके कोई अच्छा इंटरेस्टिंग मौज़ू रखें। अगर आपके साथ घर वाले बैठे हैं या दोस्त बैठे हैं तो दिलचस्प गुफ्तगू करें, ऐसी गुफ्तगू ना करें कि जिसमें जिन्हें बदमज़गी पैदा हो और जो आपके जो साथ बैठे हैं साथी लोग या घर वाले, तो वो बदमज़ा हों और परेशान हों। और ख़ास तौर पर गुफ्तगू अगर करनी है, कोशिश करें कि खाना खाने के दौरान गुफ्तगू ना करें। अगर गुफ्तगू करनी है, दिलचस्प हो, पसंदीदा हो, और गुफ्तगू करते हुए आप ख़ास तौर पर उस वक्त ख्याल करें जब आपके मुंह में लुक़मा है, मुंह भरा हुआ है, तो उस वक्त मुंह खोल के गुफ्तगू ना करें। तो इसके अलावा खाना खाने के वक्त मुंह बंद करके आप चीज़ को खाने को खाएँ, चबाएँ और लुक़मा जो लें वो छोटा छोटा लें, छोटे छोटे बाइट्स लें, छोटा छोटा लुक़मा लें, उसको अच्छी तरह चबाएँ और फिर उसको आप निगलें।
तो उसका ये होता है ज़्यादा अच्छा चबाने से आपकी खुराक जो है उसमें सलाइवा मिक्सअप हो जाता है और हज़म होने में खुराक को एक तो वो पार्ट्स छोटे छोटे हो जाते हैं, पीसेस हो जाते हैं छोटे, नरम हो जाती है ग़िज़ा। इसके अलावा उसमें सलाइवा अच्छी तरह मिक्सअप हो जाता है जो कि आगे मैदे को हज़म करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और आपकी ग़िज़ा काफ़ी हद तक सलाइवा के थ्रू लुब्रिकेट हो जाती है, हज़म हो जाती है और उसके बाद आपको मैदे और आंतों को आसानी होती है उसको हल करने में। इसके अलावा खाना सर्व होने का ज़रूर इंतज़ार करें। अभी खाना सर्व हो रहा है, कुछ चीज़ें सर्व हुई हैं, कुछ नहीं हुई और आप खाना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। खाना अच्छी तरह पूरा सर्व होने दें, सबका उसका इंतज़ार करें। जब खाना सर्व हो जाए तो अगर आपका जो मेज़बान है उसकी इजाज़त से आप फिर खाना सब शुरू करें तो इकट्ठा शुरू करें। इसके अलावा खाना खाते हुए आप अपने आगे से शुरू करें, अगले आपके आगे जो चीज़ पड़ी है उसको उठाएं। कोई चीज़ अगर दूसरे से परली तरफ पड़ी है, आगे पड़ी है, तो आप ऊपर से हाथ डालकर उसे उठाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको रिक्वेस्ट करें साथ वाले को कि आपको चीज़ उठा दे और आपके सामने आएगी तो फिर उसको आप डालें। इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल करें, इससे इंसान जो है उसकी आपकी पोलाइटनेस, आपकी तहज़ीब का अंदाज़ा होता है। उसके अलावा ये है कि आप खाना खाते हुए कम्प्लीमेंट ज़रूर करें। अगर किसी मेज़बान के पास हैं तो खाने की तारीफ़ करें, खाना उसका शुक्रिया अदा करें और उसके लिए मेज़बान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत दे कि जिसने आपकी के लिए खातिर तवाज़ो की है, इतनी मेहनत की है और आपके लिए इतनी चीज़ें बनाई है। अच्छा, खाने में अगर कोई चीज़ आपको नापसंद होती है तो उस पर आप कमेंट्स ना करें, तबसरा ना करें। उसको आप नहीं पसंद करते, थोड़ा खा लें या ना खाएं वो चीज़, तबसरा ना करें, खामखा उस पर नापसंदीदगी का इज़हार ना करें। उससे अच्छा तासुर नहीं मिलता और मेज़बान भी परेशान होगा, घर वाले भी परेशान होते हैं। इसके अलावा आप दौरान गुफ्तगू आप किसी से कोई हेल्प ली है, कोई चीज़ उठाने का कहा है, कोई चीज़ मांगी है, तो उसमें प्लीज़ और थैंक यू का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि एक बेहतर माहौल में आप खाना खाएंगे तो आपका जो डाइजेशन है, आपका जो मूड है, आपका जो मिजाज है वो भी अच्छा रहेगा, निज़ाम इंहज़ाम भी अच्छा काम करेगा। इसमें आपने बिस्मिल्लाह भी शुरू की, आखिर में अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा किया, मेज़बान का भी शुक्रिया अदा हो गया और इस तरीके से आप एक तरह अल्लाह ताला की नेमतों का ज़ुबानी तौर पर और रूहानी और ज़ाहरी तौर पर आप शुक्रगुज़ारी का आप सबूत दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करने से एक तो आपका जो पोलाइटनेस है, आपका जो लेवल ऑफ एक शख्सियत का लेवल है वो अच्छा तासुर मिलेगा और इसके अलावा खाने की बरक़ात और खाना हज़म होने में भी आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएंगी और उम्मीद है कि आप इस पर अमल भी करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।